हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमएनटी लैब। दोस्तों, हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं। स्ट्रिंग के हम 2 लेक्चर पहले देख चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 3 है। स्ट्रिंग का पूरा कंसेप्ट सीखने के लिए 4 या 5 लेक्चर काफ़ी होगा। 4 से 5 लेक्चर में हम स्ट्रिंग को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे और आपको जिससे कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको सॉल्व कर लें। तो बेसिकली मैं इसी बेसिस से पढ़ा रहा हूँ कि जिससे कि स्ट्रिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप नोट्स के थ्रू जाके डायरेक्ट पढ़ के कहीं भी पेपर आप दे दीजिए, मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि स्ट्रिंग या पूरा पाइथन्स की बात मैं कह रहा हूँ उसमें कोई आपको फेल नहीं कर सकता। तो आज का लेक्चर नंबर 3 है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में आपको भी कुछ काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में कि कुछ अच्छा इसमें हम सीख रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग में अपर लेटर फाइंड करना, अपर लेटर करना या लोअर लेटर में हम किसी स्ट्रिंग को बदलना। तो इस तरह के कंसेप्ट काफ़ी सीखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फायरफॉक्स हम खोल लेते हैं। आपके पास जो भी ब्राउज़र है वो आप उसको ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ फायरफॉक्स खोल रहा हूँ, तो मैं टाइप कर रहा हूँ www.ams.net.co.in। इंटर कर दीजिए। आप देखिए वेबसाइट खुल गई है। अब आज का लेक्चर हमारा है स्ट्रिंग कंसेप्ट इन पाइथन पार्ट 3। आपको स्ट्रिंग जो ये कंसेप्ट पाइथन के सीखना है, आपको पाइथन टैब में जाके ही ये सब पढ़िए, तो आपको एक सीरियल वाइज सब कुछ मिल जाएगा। जैसे वीडियो अपलोड हो रहा है उस तरह के लेक्चर आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे, क्योंकि और भी लेक्चर आते रहते हैं तो यही शो करते हैं। तो आपको अगर पाइथन पढ़ना है तो आप पाइथन टैब में जाइए, सी शार्प पढ़ना है तो आप सी शार्प टैब में जाइए, तो सारे लेक्चर आपको वहाँ एक स्टेप बाय स्टेप लेक्चर दिखेंगे, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए स्ट्रिंग कंसेप्ट इन पाइथन पार्ट 3 हम ओपन कर लेते हैं। स्ट्रिंग कंसेप्ट इन पाइथन पार्ट 3 देखिए ओपन हो रहा है। सबसे एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे लास्ट में आप आ जाइए। आप जब सबसे लास्ट में आएंगे तो एक चीज दिखेगा, सब्सक्राइब थ्रू ईमेल एंड गेट फ्री अपडेट्स इन इनबॉक्स। आप यहाँ अपना ईमेल आईडी, जो भी है आपका ईमेल आईडी, आप टाइप कर दीजिए। @gmail.com हो, @yahoo.com हो, सब आपका ईमेल, पूरा ईमेल आप टाइप कीजिए शुरू से लास्ट तक। तो उसके बाद सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ जैसे मैं अपना डाल देता हूँ @gmail.com। तो आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आपके इनबॉक्स में जाएगा ईमेल आईडी पे। आप उस मैसेज को आप वेरीफाई कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नोट्स डालूंगा किसी भी लेक्चर का, किसी भी लैंग्वेज का, तो आपको आसानी से मिल जाएगा और आप आसानी से आके लेक्चर भी यहाँ आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि नोट्स के नीचे मैं लेक्चर भी डालता हूँ। लेक्चर का पूरा लेक्चर आप वीडियो मिलता है, आप उस वीडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल एमएनटी लैब पे पहुँच जाएंगे। तो आप उस जब इमेज पे आप क्लिक करेंगे तो आप एमएनटी लैब पे पहुँच जाएंगे। एमएनटी लैब यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पे आपको उस लेक्चर, उस नोट्स के रिस्पेक्टिव जो लेक्चर होगा आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन इन पाइथन। आज हम स्ट्रिंग के ऑपरेशंस पढ़ेंगे। पाइथन में स्ट्रिंग्स ऑपरेशन होते हैं, काफी स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस हैं। तो मैं कुछ
अच्छे स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस आज लाया हूँ, और कल का इसकी बाद का भी वीडियो मैं एक अपलोड कर रहा हूँ, तो उसमें भी आपको और ऑपरेशन सीखने को मिलेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बेसिकली हमारे एग्जाम में या कहीं आप कंपनी में जो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो जो देयर आर मेनी built in string functions available in Python's language. Here we will learn the context test function with the example as given below. बहुत से built in functions जो Python प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग के ऑपरेशंस के लिए, उसमें हम आज कंटेस्ट टेस्ट, उसमें जो वैल्यू होती है किसी स्ट्रिंग में उसको टेस्ट करने के लिए हम कुछ फंक्शन यूज करेंगे जो नीचे दिया गया है। तो सबसे पहला हम क्या सीखेंगे, इज अल्फा। ये क्या फंक्शन है, ये फंक्शन का क्या वर्किंग है। तो ये फंक्शन इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर अल्फाबेट्स अदरवाइज फॉल्स। इसका मतलब है कि यदि आपके स्ट्रिंग में सभी कैरेक्टर्स जो हैं अल्फाबेट्स हैं तो ये स्ट्रिंग आपको ट्रू वैल्यू देगी। अदरवाइज अगर आपका एक भी कैरेक्टर आपका इंटीजर या कोई और वैल्यू स्पेशल वैल्यू हुआ तो आपको फॉल्स वैल्यू मिल जाएगा। द अल्फाबेट्स कैन बी लोअर केस एंड अपर केस बोथ। हाँ, मतलब आप ये अल्फाबेट्स की वैल्यू जो एक अल्फाबेट मानता है वो लोअर केस और अपर केस आप जानते हैं, ए से जेड तक लोअर में और ए से जेड तक अपर में। इन्हीं वैल्यू को आप यदि डालेंगे टोटल, या तो स्मॉल में या कैपिटल में कुछ भी हो, लेकिन वैल्यू ए से जेड के बीच में ही हो, तो उसको ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा कि हाँ ये जो स्ट्रिंग आप यूज कर रहे हैं वो अल्फाबेट है। दिस फंक्शन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर। जो ये फंक्शन हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू नहीं इंसर्ट करते हैं, डायरेक्ट हम डॉट लगा के इसको टेस्ट करते हैं, जो आगे नीचे अभी हम आपको बताएंगे। इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ए व्हाइट स्पेस और एनी न्यूमेरिक वैल्यू देन दिस फंक्शन रिटर्न फॉल्स। आप समझ जाइए कि यदि आपके स्ट्रिंग में व्हाइट स्पेस क्या है, जैसे किसी में आपने एक टैब लगा के आगे बढ़ जाते हैं, एक स्पेस दे देते हैं, तो वही व्हाइट स्पेस है। व्हाइट स्पेस इसमें अलाउडेड नहीं है। अगर आप व्हाइट स्पेस दिए हैं किसी स्ट्रिंग में तो ये फंक्शन हमेशा रिटर्न जो करेगा वो वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगा, और न्यूमेरिक वैल्यू भी अगर है तो उसमें भी फॉल्स रिटर्न करेगा। और चलिए इसका सिंटैक्स देख ले। सिंटैक्स देखिए, स्ट्रिंग कोई भी स्ट्रिंग हो, आप किसी भी वैल्यू वेरिएबल में ले रखे हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ डालेंगे। जैसे स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा, इज अल्फा, तो आप क्या कह रहे हैं कि स्ट्रिंग में जो वैल्यू है क्या इज अल्फा, क्या अल्फाबेटिक कैरेक्टर है, क्या अल्फाबेट्स है कि नहीं है, आप ये चेक करना चाह रहे हैं इस फंक्शन से। तो ये फंक्शन अगर आपका अल्फाबेट है ए से जेड से लोअर है या कैपिटल है, वो वैल्यू केवल वही वैल्यू स्पेशली, उसमें कोई भी वैल्यू या नहीं तो व्हाइट स्पेस ऐड होना चाहिए, ना ही न्यूमेरिक वैल्यू। तो देखिए, चलिए मैंने 6 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। आपको 6 टाइप क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में अल्फाबेट्स में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल से करके आपको, और हम इसको अपना पाइथन से ओपन कर लेते हैं सॉरी, और एक अपना न्यू फाइल कंट्रोल एन दबा के ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल एन दबाइए आप, एक नया कंसेप्ट भी आप सीखते रहिए कि जिससे कीबोर्ड में हम डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से सेव कंट्रोल एस दबा के आप सेव कर लीजिए। अब कंट्रोल एस दबाइए और यहाँ डेस्कटॉप पे जाइए। आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग ऑपरेशंस इन पाइथन। तो इस तरह से हमने सेव कर लिया, एंटर दबा दिया, सेव हो गया वैल्यू।
अब देखिए यहाँ हम वो प्रोग्राम अपना डाल देते हैं। सबसे पहले देखिए टाइप 1 का कंसेप्ट आप सीख लीजिए। मैंने स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल लिया है। आप स्टूडेंट नाम का कोई वेरिएबल ले सकते हैं। आप स्टूडेंट है या str ले लो या msg ले लो या ए वैल्यू स्पेशली ले लो। तो मैं यहाँ स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल लिया हूँ, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग जो अपना नाम डाल रखा है, रमाशंकर। और सेकंड में मैंने नेम नाम के एक वेरिएबल लिया है, जिसमें मैं चेक करके वो वैल्यू, ये फंक्शन जो रिटर्न करता है उसको होल्ड कर रहा हूँ, उस वैल्यू को नेम में उस वैल्यू को होल्ड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट डॉट इज अल्फा, क्या इसमें सारे कैरेक्टर हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि ए से जेड के बीच में हो और स्मॉल या कैपिटल में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हाँ है, तो ये ट्रू वैल्यू नेम में आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, जस्ट नेम को। आप देखिए प्रिंट फंक्शन, आप ये प्रिंट फंक्शन के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो लेक्चर आप पिछला देख लीजिए जरूर जाके, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, इसलिए ज़्यादा यहाँ नहीं बताऊंगा। स्टूडेंट सेकंड में मैंने मोहन डाल रखा है और इस नेम में मैं उस मोहन की वैल्यू को चेक कर रहा हूँ कि क्या वो अल्फ़ाबेट है कि नहीं है। उसको जो फंक्शन है वैल्यू रिटर्न कर रहा है ट्रू या फॉल्स, वो नेम में स्टोर कर रहा हूँ और प्रिंट फंक्शन से उसको प्रिंट कर रहा हूँ। सेकंड में मैंने नेम नाम वेरिएबल है, उसमें मैंने अपना देखिए एक व्हाइट स्पेस का मैंने कंसेप्ट यहाँ यूज़ किया है। एक व्हाइट स्पेस देखिए यहाँ मैंने दे रखा आर और वी के बीच, तो ये डेफिनेटली इस वैल्यू को फॉल्स रिटर्न करेगा। और देखिए यहाँ मैंने डायरेक्ट किसी वेरिएबल में वैल्यू होल्ड नहीं की, उसको डायरेक्ट यहाँ प्रिंट कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने स्टूडेंट डॉट इज अल्फा डायरेक्ट यहाँ प्रिंट कर दिया। तो ये भी कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। और स्टूडेंट में देखिए मैंने 1 2 3 एक अल्फा न्यूमेरिक, मैंने अल्फ़ाबेट भी और न्यूमेरिक वैल्यू भी ले रखी है। और नेम नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें नेम नाम के वेरिएबल में मैं चेक करके वैल्यू अल्फ़ाबेट है या कि नहीं, नेम में स्टोर कर रहा हूँ और नेम जो वेरिएबल है यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। इसी तरह मैं यहाँ भी वही काम कर रहा हूँ, उसको स्टोर करके और नेम को प्रिंट कर रहा हूँ। और छठी जो टाइप 6 है, आप उसको देख सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट वेरिएबल लिया हूँ जिसमें रमेश नाम का एक स्ट्रिंग ले रखी है, जिसमें एक कैपिटल भी है और एक स्मॉल भी। मतलब चेक करने के लिए, जस्ट आपको जानने के लिए कि एक कैपिटल और एक और स्मॉल कुछ वैल्यू ले लीजिए, लेकर उसको चेक कर लेते हैं। तो इफ कंडीशन देखिए, इफ कंट्रोल स्टेटमेंट मैं आपको आगे काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि इफ स्टेटमेंट देखिए इस तरह से लिखा जाएगा जब हम आगे लिखेंगे। तो स्टूडेंट डॉट इज अल्फा, आप इसको किसी वेरिएबल में होल्ड कर सकते थे, जैसे स्टूडेंट डॉट इज अल्फा को मैंने नेम में डायरेक्टली होल्ड किया है, तो यहाँ नेम को आप नेम इक्वल टू ट्रू आप कह सकते थे। लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट आपकी वैल्यू ही चेक करके बिना किसी वेरिएबल में होल्ड किए यहाँ मैंने लिख रखी है और उसी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्या ये ट्रू है कि नहीं, क्या ये फंक्शन ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है कि नहीं। और उसको यहाँ जब ट्रू, यदि ट्रू हो जाएगा, यदि ट्रू रिटर्न कर देगा, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्रिंट में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको प्रिंट कर देगा। यदि स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा तो वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगी। चलिए इसको रन कराते हैं और F5 दबा देते हैं। देखिए सारी वैल्यू आपकी रन हो गई, 2 ट्रू आई हैं। आप देख सकते हैं टाइप 1 और टाइप 2 का जो वैल्यू है वो दोनों ट्रू आया और सही है, तो ट्रू आना चाहिए। तीसरे में एक स्पेस है, तीसरा एक फॉल्स आना चाहिए। चौथा फॉल्स क्यों आया, क्योंकि उसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी मैंने डाला है और पांचवा भी न्यूमेरिक वैल्यू है, टोटल न्यूमेरिक वैल्यू, तो ये फॉल्स आना ही है। और छठा जो है वो आपका स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट जो है ऑल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग आर अल्फाबेट्स प्रिंट हुआ है। मैं समझता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और आउटपुट देखिए यहाँ आप मैच करा लीजिए, सेम आउटपुट ही यहाँ आया हुआ। और सेकंड है इज अल्फा न्यूमेरिक,
इस कंसेप्ट में देखिए अल्फा बेट और न्यूमेरिक दोनों वैल्यू के अलावा यदि कोई और वैल्यू हो, स्पेस या कुछ, तो उसको फॉल्स देता है। जैसे देखिए अभी आगे उसमें और डिटेल में स्पेलिंग किया हूँ। It returns true if the characters in the string are alphanumeric, either alphabet or number, चाहे अल्फाबेट हो और नंबर्स हो। जो ऊपर वाला मैंने दिखा स्मॉल ए टू जेड स्मॉल हो या कैपिटल में हो, साथ साथ न्यूमेरिक भी हो, तब भी कोई नहीं, अदरवाइज फॉल्स। दिस फंक्शन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर, ये फंक्शन भी आपका कोई पैरामीटर नहीं लेता है। और जिसका इसका सिंटेक्स देखिए, स्ट्रिंग डॉट इज अल्फा, इस तरह से लिखेंगे। जो वेरिएबल में आप वैल्यू होल्ड करेंगे उसको ही यहाँ डॉट लगा के आगे ए फंक्शन लिख लेंगे, तो वैल्यू ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगी उसको हम प्रिंट करा देंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, वहां ले चल के पाइथन सेल में कॉपी कर लेते हैं। पाइथन सेल्स में मैं आपको इसके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और इसका मैं कंट्रोल भी कर दिया। अब देखिए सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ ये भी चेक कर लिया कि क्या अल्फा न्यूमेरिक में एक वैल्यू है तो भी प्रिंट क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो अब देख लीजिए सेम चीज़ें मैं वहाँ यूज कर रहा हूँ। यहाँ स्टूडेंट में मैं क्या लिया हूँ, एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू लिया है, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू भी है, और नेम में इसको होल्ड करके इसको नेम को प्रिंट करा रहा हूँ। और तीसरे में मैं एक अल्फ़ाबेट लिया है, उसके बाद स्पेस देके न्यूमेरिक वैल्यू लिया है, फिर उसको मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ। और तीसरे में मैं एक स्टूडेंट में एक वैल्यू जिसमें अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक और साथ साथ एक स्पेशल कैरेक्टर भी डाल रखी है, तब देखना चाह रहा हूँ कि क्या रिटर्न करता है फंक्शन इज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा नम जो फंक्शन है इज अल्फा नम फंक्शन, ये रिटर्न क्या करता है देखना चाहते हैं। और चौथे में मैं टोटल न्यूमेरिक वैल्यू ले रखा हूँ, अब देखता हूँ कि क्या रिटर्न करता है। और छठे में सेम चीज़ें मैं रमेश वही, और इसको यहाँ चेक कर रहा हूँ क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं है, उसको आउटपुट। अब देखिए F5 दबा दीजिए। सबसे पहले इसको काट के दोबारा चलाते हैं कि F5 दबाइए, देखिए रन हो गया। और टाइप 1 रिटर्न ट्रू और ट्रू फॉल्स, इसका मतलब आप चेक कर सकते हैं कि पहला दूसरा दोनों ट्रू है। इसका मतलब क्या है, अल्फा है। मैंने बताया था कि अल्फा भी अल्फाबेट हो तभी ट्रू देगा, अल्फा न्यूमेरिक साथ में है तो भी ट्रू देगा। और फॉल्स देखिए क्यों दिया है, फॉल्स में आप समझ रहे होंगे, चौथी वैल्यू है ST33 फॉल्स दिया है। फॉल्स इसलिए दिया है क्योंकि 3 और 4 दोनों में, एक में मैंने स्पेशल कैरेक्टर ले रखा है, एक में मैंने स्पेस ले रखा है, इसलिए 3 में स्पेस ले रखा, चौथे में एक स्पेशल कैरेक्टर ले रखा @ इसलिए ये फॉल्स आया हुआ। और पांचवें जो है न्यूमेरिक है तो ट्रू आएगा, और चौथा ये भी ट्रू है क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक है। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा फंक्शन दो इज डिजिट, इट रिटर्न्स ट्रू if all characters in the string are digits, otherwise false if this function does not take any parameters. It returns true if all characters in string are digits, otherwise false this function does not take any parameter. ये जब कब सारी कैरेक्टर्स, इसका मतलब ये है कि ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर डिजिट्स, जब पूरा डिजिट होंगे, डिजिट मतलब एक नंबर जिसे बोलते हैं आप 1 2 3, उसमें कैरेक्टर एक भी ना हो तो वो हमेशा ट्रू देगा। यदि कोई भी कैरेक्टर आ गया तो उसको फॉल्स प्रिंट करेगा, और ये फंक्शन भी कोई पैरामीटर नहीं लेता है। तो स्ट्रिंग डॉट देखिए इज डिजिट। अब देखिए इसको यहाँ हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाते हैं कि क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं कैसे, तो उसी की करस्पॉन्डिंग आप यूज कर सकते हैं। मेरा अब फिर से ओपन कर लेते हैं, मैंने काट दिया था उस, तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस इन पाइथन में हम ओपन किए थे, और इसको हम
पेस्ट कर देते हैं तीसरे प्रोग्राम में। 8 डिजिट का जो एग्जांपल है यहाँ मैंने पेस्ट किया है आपके सामने। देखिए टाइप 1 में मैंने ए वेरिएबल मैंने केवल न्यूमेरिक वैल्यू ले रखी है और इस न्यूमेरिक वैल्यू को मैं इस डिजिट फंक्शन से टेस्ट कर रहा हूँ कि क्या ये न्यूमेरिक वैल्यू है कि नहीं है, और उसको नंबर वेरिएबल में होल्ड कर रहा हूँ और होल्ड करके यहाँ नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ क्या किया हूँ, नंबर वेरिएबल लिया लेकिन बीच में स्पेस दे के लिया हूँ। अब देखता हूँ यहाँ प्रिंट करके क्या देता है। और चौथे में मैंने एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू जिसे बोलते हैं, आप कैरेक्टर और साथ में डिजिट और नंबर भी ले रहे हैं, तो यहाँ हम इसको भी यूज करके और यहाँ प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं कि क्या ये ट्रू देता है या फॉल्स देता है। तो हम यहाँ बेसिकली चेक कर रहे हैं कि जो हम स्ट्रिंग वैल्यू लिए हैं वो क्या डिजिट है या कोई और भी कैरेक्टर है। तो ये स्पेशली डिजिट के लिए होता है, तो डिजिट हम यहाँ चेक करते हैं। और टाइप 4 में मैंने एक चीज आपको बता दूं कि डिजिट में मैंने देखा डी इक्वल टू मैंने इस तरह का डिजिट लिया है, लेकिन यूनिकोड जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इस तरह का वैल्यू आती है, ये सुपरस्क्रिप्ट मानी जाती है। अब इस सुपरस्क्रिप्ट को अगर हम डी में डालते हैं तब भी आपका फंक्शन ट्रू वैल्यू देगा। क्योंकि ये कन्वर्ट होने पर आपको डिजिट ही वैल्यू होती है एक्चुअली, जो सिस्टम हमारा रीड करता है। तो इसको भी देखिए मैं यहाँ होल्ड कर रहा हूँ और इसको चेक कर रहा हूँ वैल्यू को, और यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, ये ट्रू वैल्यू ही आती है हमेशा। और चौथा जी देखिए इक्वल टू 1/2, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, मैंने सब स्क्रिप्ट एक फ्रैक्शन वैल्यू ले रखी है और इसको मैंने इस तरह से लिया है। आप इसको देख सकते हैं, कहीं भी चेक कर सकते हैं कि 1/2 का यूनिकोड वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ आप पा सकते हैं यूनिकोड वैल्यू, आप डायरेक्ट यहाँ डालिए किसी भी फंक्शन 1/3, 1/4, 1/3 का हम लेंगे तो 20 ही हो जाएगा यहाँ। तो इस तरह से कई और हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, वो नेट पे भी आपको मिल जाएगी यूनिकोड वैल्यू। और नंबर मैंने इसको चेक किया, चलिए इसको प्रिंट करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है। F5 दबाइए आप, इसको पहले सेव कर लेते हैं और रन कर दिए। अब देखिए पहला वैल्यू ट्रू दिया है, सही है, और दूसरा वैल्यू फॉल्स दिया है, ठीक है, क्योंकि स्पेस आया है दूसरे में टाइप में। तीसरे टाइप में फॉल्स दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि उसमें कैरेक्टर यूज कर लिए हो आप, इसलिए। चौथे में ट्रू दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ सुपरस्क्रिप्ट यूज कर रहा हूँ। और पांचवे में फॉल्स दिया है। इसका मतलब यह है कि आप फ्रैक्शन वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मान सकते। तो मैं समझता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, और आउटपुट आप देख लीजिए, यहाँ इस तरह का आउटपुट हमें मिला हुआ है। आउटपुट देखिए यहाँ, और फिर इसमें मैंने क्या लिखा है, द सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट आर आल्सो कंसीडर्ड एज डिजिट कैरेक्टर्स इफ इट इज रिटन इन यूनिकोड। ठीक है, इस तरह के अगर सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हैं जो यूनिकोड में लिखे गए हैं और नंबर के हैं वो, तो उनको डिजिट माने जाएंगे। द डिजिट फंक्शन रिटर्न्स ट्रू वैल्यू, उसमें डिजिट फंक्शन ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। The Roman numerals, currency numerals and fractionals are considered numeric characters, not digit. न्यूमरिक कैरेक्टर्स तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, रोमन जैसे नंबर है, करेंसी आप कोई है तो उसको वो भी नंबर तो न्यूमरल, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू है। मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको करके दिखाया, देखिए फॉल्स रिटर्न किया है डिजिट फंक्शन। तो एक न्यूमरिक कैरेक्टर्स तो हैं लेकिन डिजिट नहीं है, रिटर्न इन द डिजिट फंक्शन रिटर्न्स फॉल्स। तो इसमें डिजिट फंक्शन आपका फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। चौथा में मैं पढ़ रहा हूं, इज डेसिमल, इट isn't true if all characters in string are decimal। ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब सभी कैरेक्टर जो स्ट्रिंग के हैं वो डेसिमल वैल्यू होंगे, अदरवाइज फॉल्स। इफ एट लीस्ट वन कैरेक्टर इन स्ट्रिंग इज नॉट डेसिमल
देन इट रिटर्न्स फॉल्स। अगर एक भी कैरेक्टर डेसिमल नहीं हुआ तो ये फंक्शन आपको फॉल्स वैल्यू देगी। दिस फंक्शन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर्स। ये भी फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं लेता है और पीछे वाला भी कोई भी पैरामीटर नहीं लेता था, डिजिट फंक्शन भी नहीं लेता। और देखिए इसका सिंटेक्स है, आप सेम सिंटेक्स है जो ऊपर हम पढ़ रहे हैं, सेम सारे सिंटेक्स एक ही है, स्ट्रिंग डॉट इज डेसिमल। और फिर एग्जाम्पल मैंने लिया है, एग्जाम्पल को मैं आपको सेल के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगा। चलिए इसको कॉपी कर लिया मैंने प्रोग्राम को और यहाँ पेस्ट कर दिया। इस प्रोग्राम को मैं काफ़ी डिटेल में खुद बनाता हूँ जिससे कि कोई भी लॉजिक जो है जो इसमें एक्सप्लेन हुआ है वो छूट ना पाए। तो मैं ये पूरा ध्यान देके प्रोग्राम को डिजाइन करता हूँ। तो देखिए इस टाइप 1 में मैंने लिखा ए वेरिएबल लिया और इसमें सारी न्यूमेरिक वैल्यू डाल दिया और उसको मैं चेक करवा रहा हूँ। सॉरी, ये डिजिट ही मैंने इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी किया सबसे पहले तो और यहाँ पेस्ट कर दिया। हाँ, तो सेम वैल्यू देखिए डिजिट वैल्यू और यहाँ ए डॉट इज डेसिमल मैं चेक कर रहा हूँ और उसको जो होल्ड कर रहा हूँ इस नंबर नाम के वेरिएबल में, जिसे हम झोला कंसेप्ट भी कह देते हैं। आगे इससे पहले कई लेक्चर में मैंने झोला आपको बताया था, जो इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट है, बिगनर्स हैं, उनको समझाने के कंसेप्ट से, लेकिन वो वेरिएबल्स को ही मैं झोला मानता हूँ। तो नंबर में आपने इस वैल्यू को डाला और यहाँ नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ। सेम चीज़ें यहाँ क्या टाइप 2 में मैंने क्या लिखा, नंबर तो लिया है लेकिन उनके बीच स्पेस डाल रखा है। फिर वही चीज़ें मैं नंबर को यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ चीज़ें वही है जो पिछले वाले डिजिट में, क्योंकि वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज होता है तो बेसिकली मैं देखने के लिए। अब देखिए यूनिकोड वैल्यू यहाँ ले रखी है, इसको भी चेक कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें वही है, क्योंकि डेसिमल वैल्यू भी एक तरह से अगर माने तो वो डिजिट ही मानी जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डिजिट नहीं मानी जाएंगी। तो चलिए देखिए इसको फंक्शन रन करा लेते हैं, F5 दबा के रन कर दिया मैंने। अब देखिए द वैल्यूज इन द स्ट्रिंग ए आर डेसिमल। टाइप 1 में देखिए आप टाइप 1 देखिए, मैं आपको अच्छी तरह से डिस्टिंग्विश हो जाए जिससे कि वैल्यू आप पा जाए, देख पाए। जैसे टाइप 1, अब टाइप 1 का ये आउटपुट है तो ट्रू, टाइप 1 का आउटपुट ट्रू है तो ट्रू तो होगा ही, वो डेसिमल वैल्यू आई। जो डिजिट वैल्यू होंगी वो डेसिमल बेसिकली होती हैं। और चौथे में देखिए बी ए फॉल्स, क्योंकि स्पेस अगर आप देंगे तो ना तो डिजिट लेता है ना तो कोई भी मैंने जितने फंक्शन ऊपर हम लोग देखें वो कोई भी स्पेस कैरेक्टर को अलाउ नहीं करता। और तीसरे टाइप 2 में फॉल्स, टाइप 3 में फॉल्स। देखिए टाइप 3 में इसलिए फॉल्स हुआ क्योंकि हमने कैरेक्टर वैल्यू ले। टाइप 4 में भी फॉल्स आया। तो आप कह सकते हैं कि यूनिकोड वैल्यू जो सुपरस्क्रिप्ट होते हैं उनको भी ये डेसिमल वैल्यू नहीं मानता, डिजिट तो मानता है। ऊपर हमने देखा इसको डिजिट तो मानता है लेकिन डेसिमल वैल्यू नहीं मानता। और सेम फ्रैक्शन वैल्यू लिया, न्यूमरल करेंसी और ये सब वैल्यू जो हैं इनको भी ये डेसिमल जो है वो डेसिमल वैल्यू नहीं मानता। तो इसमें इन्होंने फॉल्स दिया है। मैं समझता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और आगे हम दूसरा कंसेप्ट पढ़ते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है, आउटपुट आप इसको मैच करा लीजिए, आउटपुट मैच करा के ही आप क्वेश्चन करिए और सारा आउटपुट देखिए, देख लीजिए सब कुछ वही है जो हम लोग अभी यूज किए हैं। इज लोअर it returns true if all characters in string are lowercase alphabets, otherwise false. This function does not take any parameters. Lower is lower, अब सेम चीजें हम यहाँ इज लोअर हम चेक करेंगे कि क्या जो गिवन स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स वो लोअर है या अपर है। तो नीचे अपर भी चेक करेंगे, इसलिए दोनों के एग्जांपल लगभग सेम ही है, क्योंकि एक का अगर आप समझेंगे तो दोनों का ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि उसमें अपर करना है बस। इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर लोअर केस अल्फाबेट्स,
otherwise false. This function does not take any parameters. It returns true if all characters in string are lowercase, otherwise is false. आप समझ रहे हैं कि लोअर केस में अगर आपका जो कैरेक्टर आप डाल रखे हैं स्ट्रिंग में अगर आपका लोअर कैरेक्टर होगा तभी ये ट्रू वैल्यू देगा, नहीं तो फॉल्स वैल्यू देगा। दिस फंक्शन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर्स, ये भी फंक्शन कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है। इसका सिंटेक्स सेम जैसे ऊपर के सारे सिंटेक्स हैं फंक्शन के वैसे ही हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन चलते हैं, आपके सेल एक प्रोग्राम में ही करेंगे। यहाँ हम कंट्रोल V कर देते हैं, कंट्रोल V, देखिए आ गया। अब देखिए मैंने एक str1 नाम का वेरिएबल ले रखा है, उसमें एक स्ट्रिंग लिया है हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू, और मैंने स्पेशल कैरेक्टर भी यूज किया है और इसको यूज किया है। दूसरे स्ट्रिंग में मैंने वेलकम टू MNT लैब लिखा, तीसरे स्ट्रिंग में वेलकम टू MNT लैब लिखा। यहाँ दोनों एग्जाम्पल एक ही मैंने ले रखे हैं, तो यहाँ हम एक चीज इसको स्मॉल में हम इसको करेंगे क्योंकि ये चीजें दोनों कैपिटल में एक ही हैं। तो वेलकम टू MNT लैब, ठीक, स्मॉल में हो गया। कंट्रोल S दबाइए और F5 दबा दीजिए। अब देख लीजिए पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है और तीसरा ट्रू है। आप देख सकते हैं दूसरा हमने कैपिटल लेटर में लिखा है इसलिए फॉल्स आया, और इस तरह से लिखा हमने तो फॉल्स आया। चलिए कि इसमें एक चेंजेस कर लेते हैं, मान लो 1 2 डाल देते हैं ऐसे। कंट्रोल एस करके F5 दबाइए, देखिए तब भी वैल्यू ट्रू आ रही है। तो आप ये समझ सकते हैं अगर लोअर केस में है तो आप नंबर भी हो बीच में तब भी वो चलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका लोअर या अपर में, इससे कोई मतलब नहीं रखता। मैं समझता हूँ कोई कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको मैंने से फिर से काट दिया अपना जो प्रोग्राम था। अब इज अपर सेम चीजें यहाँ भी हम यूज करेंगे। इज अपर में भी हम सेम चीजें यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इज अपर में कैसे यूज करेंगे हम सेम चीज। तो यहाँ हम कॉपी करते हैं, सेम चीजें हैं। इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स अपर केस अल्फाबेट्स अदरवाइज फॉल्स, दिस फंक्शन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर। सेम चीजें हैं, अगर आपका अपर केस स्ट्रिंग में है तो आप ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए और इसको हम यहाँ फाइल अपना फिर से ओपन करेंगे। हम डेस्कटॉप पे हमने रखा है, स्ट्रिंग ऑपरेशंस चैप्टर्स पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ हम इसको दोबारा कंट्रोल भी कर देते हैं। देखिए इसको कंट्रोल एस कर देते हैं और प्रिंट करा देते हैं, क्योंकि सेम चीजें हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। पहला दूसरा और तीसरा फॉल्स दिया है, तो क्या है तीसरे में अपर, तीसरा फॉल्स क्यों दिया है आप देख लीजिए। पहला फॉल्स, पहला इसो आपका स्मॉल कैरेक्टर स्मॉल में है, और दूसरा तीसरा आप चेक *3 इज अपर, दूसरा भी आपका ट्रू आना चाहिए क्योंकि कैपिटल लेटर्स में सब हैं। तो इज अपर, हाँ अपर तो है ये, तो आपका ये आउटपुट जो है ट्रू आना चाहिए। तो देखते हैं, फिर से देखते हैं चेक करके, इसको एक बार रन करा के सेल में कंट्रोल S दबाइए और F5 दबाइए। तो
पहला फॉल्स दिया, ठीक है, अपर नहीं है, और दूसरा ट्रू दिया, सेम फंक्शन। अब दीजिए ट्रू, ठीक, हाँ सही है। और तीसरे में एक चीज मैंने मिस कर दिया, जो मैं अभी नहीं समझ पा रहा था क्यों ऐसा दे रहा है। यहाँ टू एक स्मॉल में मैंने ले रखा है। सेम चीजें मैं लोअर केस में भी किया था, टू को स्मॉल में लिया है। आप देख सकते हैं कि एक भी कैरेक्टर अगर स्मॉल में हुआ तो अपर जो वैल्यू होगी वो आपको तुरंत पता कर लेता है। देखिए यहाँ पता किस तरह किया, आप देखेंगे तो ऐसे पता नहीं चलता है कि ए टू स्मॉल में है। अभी मैं भी कंफ्यूजन में था एक बार कि एक ऐसा एग्जांपल लिया हूँ कि जिसमें, लेकिन मैं अभी देखा जब टू इसमें स्मॉल है तभी वैल्यू फॉल्स आ रही है। तो आप देखिए कितना बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ एग्जांपल मैं बनाता हूँ, देख के कि जिससे बच्चे जो ये ज़्यादा अपना प्रॉब्लम करते हैं या उसको समझ नहीं पाते हैं, वो कैसे उसको दूर किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कौन सा है? आगे सातवां है इज न्यूमेरिक। अब देखिए, इज डिजिट, इज डेसिमल, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इज न्यूमेरिक और डेसिमल और साथ साथ डिजिट, इन सब में अभी आप इसका, मैं इस तरह से एग्जाम्पल डिजाइन किया हूँ कि इन सब में आपको डिफरेंस ऑटोमेटिक एग्जाम्पल के थ्रू ही मिल जाएगा। तो देखिए न्यूमेरिक में इट रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। मतलब सभी कैरेक्टर्स जो स्ट्रिंग के हो न्यूमेरिक, न्यूमेरिक वैल्यू आप जानते ही हैं। तो न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यहाँ जो हम जैसे कि फ्रैक्शन वैल्यू आगे लिए थे हम लोग जो एग्जांपल में, उसको यहाँ ट्रू मानेगा क्योंकि न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है, और फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो भी न्यूमेरिक कैरेक्टर या करेंसी हो, इस सब चीज़ की वैल्यू, रोमन वैल्यू, ये सब ट्रू यहाँ होंगे क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू न्यूमेरिक कैरेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। तो लाइक देखिए डेसिमल, आप देखिए यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए सबको अपने में इंक्लूड कर रखा है एक तरीके से। डेसिमल वैल्यू हो तब भी ट्रू, डिजिट्स है तब भी ट्रू, सुपर स्क्रिप्ट है जो मैंने आपको यूनिकोड वैल्यू लिख के बोला दिखाया है, सब स्क्रिप्ट है वो भी वही है। आप कोई अंदर जैसे वो भी वही क्वेश्चन है, कोई स्क्रिप्ट लिखा हो न्यूमरिक में और इनकोड कोडेड वैल्यू हो और न्यूमरिक हो, तो सब चीज़ें हैं इस फंक्शन में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में काफ़ी अच्छा लगा होगा इसको देख के कि न्यूमरिक फंक्शन कैसे उन दोनों से डिफरेंट है। तो यूनिकोड एंड यूनिकोड कैरेक्टर्स लाइक रोमन न्यूमरल, करेंसी न्यूमरल एंड फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें भी आपको ट्रू वैल्यू में ये कैरेक्टर्स हैं। लेकिन हमने डेसिमल में देखा था ये सब चीज़ें क्या बोल रहे थे, ये सब फॉल्स वैल्यू दे रहे थे। इसका मतलब ये मानते ही नहीं कि ये डिजिट्स हैं, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स तो हैं लेकिन डिजिट नहीं मानता है वहाँ। तो अदरवाइज फॉल्स, दिस फंक्शन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर, सेम ये भी फंक्शन कोई पैरामीटर नहीं लेता है। द स्ट्रिंग डॉट इज न्यूमेरिक, स्ट्रिंग डॉट इज न्यूमेरिक, सेम चीजें सिंटेक्स लिखा गया है जैसे पहले मैंने लिखा है सारे सिंटेक्स। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और समझेंगे हम इसको अपने प्रोग्राम फाइल में चल के। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम, str1 नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, उसमें एक नंबर वैल्यू मैंने डाल दिया है स्ट्रिंग। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, स्ट्रिंग वैल्यू ही आप डालिए। अभी मैं एक चीज करके आपको दिखाऊंगा कि वो चीजें कैसे एरर इसमें शो करेगी। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये सिंगल कोट्स के अंदर है, आपको वैल्यू सिंगल स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो आपको कोट्स के अंदर वैल्यू डालनी ही होगी, तभी हम स्ट्रिंग का कंसेप्ट यूज कर पाएंगे, ये फंक्शन में यूज कर पाएंगे। जैसे str1 ये वैल्यू हमने डाला str1 में और इसको डायरेक्ट मैंने प्रिंट किया, किसी वेरिएबल में नहीं होल्ड किया उस वैल्यू को, फंक्शन की वैल्यू को। देखिए जो रिटर्न कर रहा फंक्शन वैल्यू उसको मैंने कहीं होल्ड नहीं किया, str1 डॉट इज न्यूमेरिक
डायरेक्ट मैंने चेक कर लिया और यहाँ अभी आउटपुट आपको मिल जाएगा। str2 में क्या लिखा, एक डेसिमल वैल्यू लिखा है, ठीक, डेसिमल स्ट्रिंग ले रखा है हमने, फ्लोट वैल्यू है, और अब प्रिंट में और उसको डायरेक्ट मैंने प्रिंट करा लिया। अब देखिए यहाँ सुपर स्क्रिप्ट मैंने वही सेम चीज़ें यूज किया है, जो पीछे मैंने डिजिट में चेक किया था, यहाँ ये ट्रू देगा वैल्यू, और सेम चीज़ यहाँ प्रिंट करा दिया है। और चौथे में str में मैंने क्या रखा, एक फ्रैक्शन वैल्यू लिया है, 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू है, bc, जो मैंने पीछे बताया था अभी, bc 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू है, u00 bc। तो इस तरह आप न्यूमेरिक वैल्यू किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू का पता कर सकते हैं। प्रिंट किया, यहाँ मैंने उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया है str4 को। str5 में आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए क्या है। str5 वैल्यू मैंने एक कैरेक्टर के साथ न्यूमेरिक वैल्यू भी स्ट्रिंग में ले रखी है, और उसमें चेक करके देखा हूँ कि ये न्यूमेरिक नहीं है, और फंक्शन अभी बताएगा कि ये न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड किया हुआ है कि नहीं। चौथा थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, मैंने इफ कंडीशन में ये डाल रखा है कि चेक करने के लिए str3 डॉट न्यूमेरिक इक्वल टू ट्रू। str3 अब क्या है, str3 देखिए, ठीक, str3 अगर यहाँ कह रहे हैं तो str3 है। आप कहीं का भी देखिए वेरिएबल, आप कहीं से भी इस वेरिएबल में str की ए स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर हो गई है, सेव हो गई है, तो इसको हम इसके चेक कर रहे हैं इज न्यूमेरिक, क्या न्यूमेरिक है, अगर इक्वल टू ट्रू। आप इसको वेरिएबल में भी होल्ड कर सकते थे, इस वैल्यू को पहले एक वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं, उस वेरिएबल को यहाँ कंपेयर करते हैं, मतलब चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका कॉलन आप जरूर लगाइए, ये एक कंट्रोल स्टेटमेंट कहीं भी हो, फॉर ए फाइल, कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट हो, आपको एक कॉलन आपको जरूर लगाना होगा। इसी से हम जब इंटर करते हैं तो इंडेंटेशन, हमें इंडेंटेशन का जो कंसेप्ट है वो हमें यहाँ मिलता है। इंडेंटेशन आप पिछले कई लेक्चरों में मैं पढ़ा चुका हूँ, बहुत अच्छा, पीछे लेक्चरों में पढ़ा चुका हूँ। आप एक भी लेक्चर ना मिस करिए, आप सभी को पढ़िए, तभी जाके आपको इनिशियल वैल्यू से आपको पाइथन या कोई भी लैंग्वेज, मैं कहता हूँ कि यदि आप पाइथन अच्छे से पढ़ लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई लैंग्वेज आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी और पे नहीं बोल रहा हूँ कौन किस तरह पढ़ाता है, लेकिन मैं अपना एक गारंटी देता हूँ कि मैं जैसा पढ़ाऊँगा वो किसी भी लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़े सिंटेक्स डिफरेंट होंगे बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया। मैंने अगर कहा कि अगर ये वैल्यू न्यूमेरिक है तो मैंने प्रिंट फंक्शन से कह दिया कि बता दो कि, जैसे किसको बता दो, जो देख रहा हो डिस्प्ले को, उसको बता दो कि जो आपने वैल्यू डाली है वो न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इस तरह हम देखते हैं। तो आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई अपना की वैल्यू कहीं भी आप कोई प्रिंट करते हैं तो वो आपको मैसेज देता है डिस्प्ले पे कि ये की वैल्यू नहीं है, ये डिजिट वैल्यू है। तो इस तरह से हम यहाँ मैसेज दे रहे हैं यूजर को। और यहाँ अदरवाइज अगर नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो प्रिंट फंक्शन इसको प्रिंट कर दे। तो चलिए देखते हैं। str1 में ट्रू है, सही है, str2 ट्रू, फॉल्स, str2 फॉल्स, str3 ट्रू, str4 ट्रू एंड str5 फॉल्स, और str3 भी ट्रू है क्योंकि इसने पहली वैल्यू जो प्रिंटफ से मैंने बोला, प्रिंट फंक्शन से बोला था, वही प्रिंट किया है। द वैल्यू ऑफ str3 वेरिएबल इज ए न्यूमेरिक वैल्यू, इसने खुद ही बता दिया है कि ये न्यूमेरिक वैल्यू है। तो मैं समझता हूँ इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आउटपुट आप जरूर मैच करा लीजिए। यदि कोई भी एरर आपको आउटपुट में मिलता है, प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू मुझे इन्फॉर्म जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट पढ़ेगा उसको मैं कोई गलत जानकारी नहीं देना चाहता हूँ। एक भी अगर उसमें कैरेक्टर मुझे गलत मिल गया तो समझिए मेरा पढ़ाना एक तरीके से थोड़ा उसमें एफिशिएंसी कम मानी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ गलत ना हो, स्टूडेंट बहुत करेक्ट मायने में पढ़े, जिससे आगे अच्छे से और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकें। इट्स ट्रू
इट रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग्स इज ए वैलिड आइडेंटिफायर अदरवाइज फॉल्स। देखिए वैलिड आइडेंटिफायर आपको जो आइडेंटिफायर के रूल्स हैं आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। यहाँ मैंने देखिए एक लिंक डाल रखी है वैलिड आइडेंटिफायर, आप यहाँ से जाके डायरेक्ट पोस्ट पे जो मैंने नोट्स डाले हैं आप उस नोट्स पे पहुंच जाएंगे आप यहाँ से। तो वहाँ आइडेंटिफाइड के कुछ क्रीडेंशियल है, मैंने डाला है कि आइडेंटिफायर में स्पेस नहीं होनी चाहिए और डिजिट नहीं, आइडेंटिफायर की जो वैल्यू स्टार्टिंग है वो डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ काफ़ी चीज़ें हैं आपको एक्सप्लेन में बताया हूँ। आप यूट्यूब पे MNT लैब चैनल पे जाके उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और नोट्स में भी, यहाँ से आप नोट्स में जा सकते हैं और नोट्स के आप लास्ट में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जो MNT लैब चैनल पे आपको डायरेक्ट वीडियो आपको लेक्चर मिल जाएगा वहाँ। तो दिस फंक्शन डज नॉट टेक एनी, सेम चीज़ है, ये फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं लेता। अब हम यहाँ आइडेंटिफायर चेक करेंगे। आइडेंटिफायर आप जानते हैं वेरिएबल नेम, फंक्शन का नेम, ये सब चीज़ें आइडेंटिफायर होते हैं और इन्हीं से हम ये पता करते हैं कि वेरिएबल को क्या क्या चीज़ें किस तरह से हम लिख सकते हैं और फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आइडेंटिफायर इसका मतलब बहुत ही अच्छे रोल प्ले करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए इसको हम कंसेप्ट समझते हैं। टाइप 1 में देखिए मैंने str1 नाम का वेरिएबल लिया हो, उसमें name1 की एक स्ट्रिंग होल्ड की है, ठीक। और ए में मैंने str1 डॉट इज आइडेंटिफायर, ठीक है, इज आइडेंटिफायर। आप चेक कर रहा हूं कि क्या इस तरह का आइडेंटिफायर ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ आपने लिया ही है str1 नाम का वेरिएबल। ने अगर नहीं इस तरह से होल्ड करता तो एरर देता है प्रोग्राम खुद ही कि इस तरह से आप आइडेंटिफायर यूज ही नहीं कर सकते। तो ये तो ऐसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इस तरह का आइडेंटिफायर हम ले सकते हैं। तो ये वैल्यू ऑफ ट्रू रिटर्न करेगी। और टाइप 2 में मैंने एक नीचे इस तरह की वैल्यू नीचे एक लाइन खींच के और 1 लिखा है नेम के आगे। तो देखिए इस तरह की वैल्यू str2 मैंने होल्ड किया है और एक वेरिएबल अब यहाँ देखिए मैंने ले रखा है। उस वेरिएबल में इस आइडेंटिफाई चेक कर रहा हूँ जो वैल्यू वो ट्रू या फॉल्स जो रिटर्न करेगा वो बी में स्टोर होगा और बी को यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ। कटे हुए हैं एक दूसरे की, स्पेस है कि आप क्या कह सकते हैं कि दो अलग अलग है, इसीलिए इस तरह की वैल्यू नहीं लेती है कोई भी लैंग्वेज। और तो कोई भी लैंग्वेज का कंपाइलर इसको एरर शो करेगा। तो यहाँ हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी। और टाइप 4 में आइडेंटिफायर तो डिजिट या डेसिमल या न्यूमेरिक वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, तो मैं समझता हूँ ये तो तुरंत फॉल्स हो जाएगा, आइडेंटिफायर इसको तुरंत फॉल्स प्रिंट कर देगा। और चौथे में @ स्पेशल कैरेक्टर भी आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, तो ये भी वैल्यू आप टाइप 5 में फॉल्स ही रिटर्न होगी। और 6 में मैंने नेम 1 2 3 1 2 देखिए एक str6 नाम का वेरिएबल मैंने लिया है, उसमें मैंने नेम की वैल्यू को होल्ड किया है, नेम और 1 2 स्ट्रिंग को होल्ड किया तो और str6 डॉट इज आइडेंटिफायर इक्वल टू ट्रू। यदि ट्रू है तो मुझे ये प्रिंट करना है कि str6 वैल्यू इज वैलिड आइडेंटिफायर, और यदि फॉल्स है तो ये प्रिंट करना है। चूंकि ये ट्रू है तो प्रिंट क्या होगी, str वैल्यू इज वैलिड आइडेंटिफायर। यदि यहाँ कोई चीज मैं स्पेशल कैरेक्टर डाल दूं तो ये नहीं प्रिंट होगा, एल्स वाला स्टेटमेंट जो एल्स पार्ट होगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए कंट्रोल एस दबा देते हैं और F5 दबा के रन करा लेते हैं प्रोग्राम को। तो इसको फिर से देते हैं, F5 दबाते हैं क्लियर करके। अब देखिए यहाँ हमने दो वैल्यू ट्रू आई है और 3 वैल्यू फॉल्स आई है और चौथी वैल्यू भी ट्रू है क्योंकि str वैल्यू इज वैलिड आइडेंटिफायर मैंने चेक किया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम ये आउटपुट हमको 50 सेल्स में मिला है, तो इसका आउटपुट सही है। और आपको ये आउटपुट यहाँ भी आप देखने को मिल जाएगा str1 वैलिड आइडेंटिफायर। अब सेम चीज़ जो आउटपुट है, यदि आउटपुट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी एरर हो तो आप जरूर इन्फॉर्म कीजिए
यदि आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे 9 स्पेस, तो इसमें हमें 10 टोटल इस जो लेक्चर में मैं 10 फंक्शंस को बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली यूज होते हैं ज़्यादातर। तो 9 में इज स्पेस, इट रिटर्न्स टू इफ द कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर सम व्हाइट स्पेस अदरवाइज फॉल्स। अगर कोई भी व्हाइट स्पेस स्ट्रिंग में मौजूद है तो व्हाइट स्पेस जो हम देते हैं सिंबल्स वो मौजूद है, अगर आपका व्हाइट स्पेस सिंबल मौजूद है तो आपको वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ट्रू देगी, और यदि नहीं है तो फॉल्स देगी। तो दिस इज द टैब्स स्पेस न्यू लाइन, दिस फंक्शन डज नॉट टेक एनी पैरामीटर्स, देयर आर सम व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स गिवन बिलो। देखिए स्पेस कैरेक्टर्स कुछ दिया गया है, देखिए एक स्पेस इस तरह से, आप स्पेस इस तरह लेंगे तो भी वैल्यू आपकी प्रिंट आप करेंगे तो वो इस पे क्या कहेगा, वो ट्रू मानेगा। सिंगल कोट्स में आप एक स्पेस देके लिख दीजिए तो वैल्यू ट्रू होती है, और यदि सिलेशियन है स्ट्रिंग में तो तभी ट्रू होगी, और टैब है तो भी ट्रू होगी। हॉरिजॉन्टल टैब ये बोलते हैं, इसे वर्टिकल टैब बोलते हैं, इसे कैरेज रिटर्न्स बोलते हैं हमसे। तो इस तरह से इतने इस जो हम व्हाइट स्पेस के नाम से जानते हैं इस तरह के सिंबल हैं, ये सब आते हैं तो हम आउटपुट में प्रोग्राम में तो ये ट्रू रिटर्न होगा। लेकिन हाँ यदि ये पूरे ये स्ट्रिंग में हो तभी ऐसा होता है, यदि उसमें कोई कैरेक्टर या हो तो इस तरह से नहीं होगा। तो चलिए यहाँ टाइप वाइज मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको देखते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ कंट्रोल V दबा देते हैं। तो इस तरह देखिए इसमें मैंने देखा इज स्पेस, देखिए पहले मैंने इस तरह की स्ट्रिंग ले रखी है, एक स्लेशन ले रखा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स ही देगा, स्पेस इस तरह के काउंट नहीं होता है इसमें। तो स्पेस में पर टोटल वैल्यू और स्लेशन अगर डाल रखी होती तो ये ट्रू वैल्यू देता। तो ए नाम के वेरिएबल मैंने इसके जो आउटपुट आया उसको स्टोर किया है इस फंक्शन के इस स्पेस के, और इसको यहाँ प्रिंट करा दिया। सेम चीज़ें यहाँ भी देखिए, सारे मैंने स्पेसेस लेके रखे हैं और यहाँ इसको बी में स्टोर करके उसके जो है आउटपुट को, और यहाँ प्रिंट फंक्शन से बोला प्रिंट कर दो। और str3 टाइप 3 में मैंने लिखा कोरोना वायरस मोर डेंजरस फॉर पीपल, और मैंने एक स्पेस इस तरह से ले रखा है तो ऐसा स्पेस काउंट नहीं होगा, तो आपको ये भी एरर शो करेगा। तो इस str इज स्पेस, देखिए स्पेस इज स्पेस c इक्वल टू ट्रू, प्रिंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक कंटेंट्स व्हाइट स्पेसेस। यदि ये ट्रू हो जाता है str3 का तो इस व्हाइट स्पेस है, यदि नहीं है तो ये वैल्यू प्रिंट होगी। तो str4 एक नाम का मैंने टाइप 4 लिया है, तो str4 में देखिए मैंने ब्लैंक कैरेक्टर ले रखा है, ब्लैंक स्ट्रिंग ले रखी है, ब्लैंक स्ट्रिंग आप कहिए या ब्लैंक कैरेक्टर्स कहिए। तो आप इस तरह से सिंबल में सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स। चलिए अभी इसको एक हम डबल कोट्स करके भी देखेंगे और ट्रिपल कोट्स करके देखेंगे। और इसमें हम क्या किया, वो स्पेस की वैल्यू को स्ट्रिंग जो उसको स्पेस चेक करा के और उसको डी में स्टोर कर लिया, उसके आउटपुट को फिर प्रिंट करा दिया। कंट्रोल S दबाइए और F5 दबा दीजिए। अनएक्सपेक्टेड व्हाइट स्पेस, इसका मतलब यहाँ एक एरर है, क्या है, आपने एक पैरेंथेसिस मिस किया है। तो कंट्रोल S दबाइए और F5 दबा दीजिए। ऑल कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग कंटेन्स व्हाइट स्पेसेस, ये फॉल्स। और दूसरा देखिए फॉल्स, और इसको मैं दिखाता रहूँ आपको प्रोग्राम में भी। दूसरा देखिए ट्रू है,
एंड तीसरा स्पेस, तीसरा क्या है, तीसरा मैंने इफ कंडीशन लिखा, ऑल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग डज नॉट कंटेन द व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस नहीं कंटेन करता। देखिए मैंने एक वैल्यू लेयर अभी रखा है इस तरह का, और इसमें स्पेस भी दे देते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और आउटपुट चौथा क्या दिया है, देखिए आउटपुट चौथा में आपका ट्रू दिया है। मैंने कहा नहीं, इस तरह का अगर स्पेस हम यूज करेंगे तो ट्रू देगा, लेकिन सारे वही यूज होना चाहिए उसमें, उस स्ट्रिंग में उस तरह का स्पेस होना चाहिए, तब जाके ये वैल्यू ट्रू देता है। तो इसमें मैंने एक चीज़ चेंज करता हूँ, इसको डबल कोट्स कर देता हूँ और फिर देखते हैं हम लोग। और एक बार और, सबसे पहले सिंगल कोट्स ही रहने देते हैं और ऐसे रह देते बिना स्पेस के। इसमें है, देखिए वैल्यू फॉल्स आएगी कैसे आपको, देखिए नीचे वैल्यू देखिए वो ट्रू थी ऊपर, और देखिए नीचे यहाँ फॉल्स आई। तो एक स्पेस आपको देना जरूरी है, यहाँ बीच में एक स्पेस देंगे तब जाके ये वैल्यू आती है। तो सेम मैं डबल कोट्स में करके आपको दिखा देता हूँ। स्पेस आपको देना बहुत ही मैंडेटरी है, तो कंट्रोल एस करिए और F5 दबा दीजिए। चौथा में देखिए ट्रू वैल्यू आई, आप सिंगल लीजिए या डबल लीजिए। अब एक ट्रिपल करके भी हम देख लेते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ट्रिपल करके और यहाँ हम यस, ठीक। अब देखते हैं ट्रिपल एक करके हम क्या इसका स्पेस क्या ट्रू वैल्यू देता है कि नहीं। हाँ देखिए ट्रू वैल्यू दिया। तो स्पेस आप किसी भी माध्यम से आप ले सकते हैं। ट्रिपल कोट्स, आप इसमें डबल कोट्स लगा के ट्रिपल कोट्स ले लीजिए, तब भी देखिए, उसको भी देख लेते हैं। 1 2 3 एंड एक स्पेस दीजिए, 1 2 3, कंट्रोल एस करिए और F5 दबा दीजिए। देखिए आउटपुट ट्रू आया, तब भी आउटपुट ट्रू ही आ रहा है। तो आप इस तरह से वेरिएशन करके प्रोग्राम को आप रन कराइए और देखिए फंक्शन कैसे वर्क करता है। मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम चलते हैं और इसका आउटपुट देखिए, ध्यान से देखिएगा, कोई एरर हो आप तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग कंटेंट्स व्हाइट स्पेसेस। तो अब 10th नंबर है जो कि लास्ट है। इसके बाद आपको जो भी लेक्चर होगा उसका लिंक नीचे दिया जाएगा, और आपको उस लिंक के थ्रू आप जाके आप यूट्यूब पे जो MNT लैब मेरा चैनल है उसमें आप अपना रेस्पेक्टिव जो मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ इसका वीडियो पूरा कंप्लीट देख सकते हैं इस नोट्स का। तो इज टाइटल, अब आपका टाइटल हमें चेक करना है, किसी स्ट्रिंग के टाइटल को चेक करना है। इट रिटर्न्स ट्रू if the string has title property, other false. It returns true if the string has title property, otherwise false. मतलब अगर उस स्ट्रिंग में टाइटल प्रॉपर्टी है तो और ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है टाइटल के हम क्या कहते हैं, कोई भी स्ट्रिंग एक टाइटल के रूप में तभी होती है जब उसका पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। स्पेस के बाद जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में अगर है, और रिमेनिंग जो लेटर हैं वो लेटर अगर आपके स्मॉल लेटर में है, तो स्ट्रिंग जो है टाइटल प्रॉपर्टी को फॉलो करती है और उसमें ये फंक्शन आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। इफ एनी स्ट्रिंग फर्स्ट कैरेक्टर इज कैपिटल लेटर एंड रिमेनिंग characters are lowercase, then it called the title string. This function does not take any parameters. तो ये फंक्शन भी कोई पैरामीटर नहीं लेता है। और इसका सिंटेक्स सेम है जैसे हमने स्ट्रिंग डॉट इज टाइटल, तो इस तरह हम देख लें। अब इसका देखिए प्रोग्राम ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और अपने फाइल में चलते हैं, पैसेंस फाइल में, और यहाँ कंट्रोल V। कोई भी पाइथन फाइल आप ध्यान रखिए कि .py एक्सटेंशन से ही सेव होगी। तो पाइथन अगर आपका कोई प्रोग्राम है तो .py एक्सटेंशन से, जैसे name.py एक्सटेंशन, आप मैंने इस स्ट्रिंग का नाम क्या रखा है, ऑपरेशंस इन पाइथन्स। तो स्ट्रिंग ऑपरेशंस इन पाइथन्स .py से नाम से सेव है फाइल। आप इसको ऐसे मालूम कर लीजिए। स्ट्रिंग का ये कंसेप्ट है कि आप
पाइथन का ये एक्सटेंशन है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए str1 नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने w कैपिटल में लिखा है और सारे लेटर जो है स्मॉल में ले रखा है। फिर तीसरे में मैंने 2 आया, 2 टी कैपिटल में लिखा, उस तरह मैंने m कैपिटल में लिखा और दूसरे में लेटर स्मॉल में लिखा और n। तो ये टाइटल स्ट्रिंग है, तो ये वैल्यू हमेशा ट्रू आएगी। तो यहाँ मैंने चेक किया str1 जो स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू क्या टाइटल है, तो यहाँ मैंने ए वैल्यू में होल्ड कर लिया उसके आउटपुट को। फिर यहाँ इससे प्रिंट फंक्शन बोला इसको प्रिंट कर दो। टाइप 2 में मैंने क्या किया, टाइप 2 में मैंने पहले स्ट्रिंग तो पहला अक्षर तो w मैंने कैपिटल में लिखा, दूसरा लेकिन मैंने 2 जो लिखा है वो स्मॉल में लिख दिया, मतलब स्पेस के बाद, और एमएनटी लैब सब चीज़ें मैंने स्मॉल में डाल रखा है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि ये तो ट्रू आना चाहिए, आपने कंसेप्ट में लिखा है, लेकिन नहीं, आप बीच में स्पेस मत दीजिए तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा। तो अभी मैं ऐसे कराता हूँ, एक बार स्पेस कम करके अभी दिखाऊंगा तो आपको ट्रू कैसे स्ट्रिंग रिटर्न होगी। और उसको वैल्यू को मैंने होल्ड किया यहाँ चेक करके इस आउटपुट को, और यहाँ प्रिंट कर दिया बी वैल्यू में। टाइप 3 में एक ms.net मैंने, ये तो आपका सही है क्योंकि पहला कैपिटल में हो, शेष जो है स्मॉल में है। तो और इसके आउटपुट को मैंने सी में होल्ड किया और यहाँ इसको सी को प्रिंट कर दिया। str4 टाइप 4 में देखिए str4 नाम की मैंने कैपिटल में लिखा सारे, तो डेफिनेटली ये गलत ही होगा। तो इसका मतलब ये जो चेक करेगा टाइटल स्ट्रिंग, तो टाइटल स्ट्रिंग है नहीं, तो डी में वैल्यू फॉल्स आ जाएगी और हम डी की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर देंगे। और टाइप 5 में, टाइप 5 वेलकम टू होम, वेलकम टू होम देखिए टाइप 5 में w कैपिटल में, यहाँ 2 कैपिटल में स्पेस के बाद एच कैपिटल में। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों ये टाइटल स्ट्रिंग है। तो यहाँ ई नाम के एक वेरिएबल में मैंने str5.isTitle, यहाँ फंक्शन की जो आउटपुट आया वहाँ मैं ई वैल्यू में स्टोर कर लिया, और ई वैल्यू को मैं चेक करा रहा हूँ कि जो आउटपुट जिसे फॉल्स आया है, फॉल्स इक्वल टू ट्रू, तो कभी नहीं ट्रू होगा। अगर ट्रू आया होगा ई की वैल्यू, ई इक्वल टू ई मतलब ट्रू, क्योंकि आउटपुट इसमें स्टोर हो रहा है। str.isTitle फंक्शन जो है आउटपुट स्टोर कर रहा है, तो ई में ट्रू आ जाएगा, तो ट्रू इक्वल टू ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट जो लिखा होगा प्रिंट फंक्शन में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे कंसोल पे ये चीजें दिखने लगेंगी कि स्ट्रिंग str5 जो है टाइटल प्रॉपर्टीज। और इस तरह अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली नीचे वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और ये वाला स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा। तो आप देखिए, तो इस तरह हम इसका कंट्रोल एस दबाइए और या 5 दबा दीजिए, तो देखिए आउटपुट आ गया। स्ट्रिंग str हैज टाइटल प्रॉपर्टीज और ट्रू, पहले ट्रू है। चलिए इसको देख लेते हैं। पहला ट्रू, दूसरा टाइप मैंने फॉल्स, तो मैंने बताया था कि आपने सारा स्ट्रिंग ले तो रखा है स्मॉल में दूसरे में, लेकिन स्पेस के बाद आपको कैपिटल में ही ये स्ट्रिंग कंटिन्यूअस लेती है। आप कंटिन्यूअस अगर कोई स्ट्रिंग है, स्पेस अगर आप उसमें ले रखे हैं तो वो एरर दे शो करेगा। तो चलिए देखिए, और दूसरा में भी फॉल्स है, दूसरा फॉल्स ही है, हमने टिक किया। तीसरा क्या है भाई, तीसरा ट्रू है, तीसरा तो ट्रू है, हमने बताया भी तीसरा आपको ट्रू है, सही लिखा है। चौथा फॉल्स है और पांचवा ट्रू है क्योंकि प्रिंट कर रहा है स्ट्रिंग टाइटल प्रॉपर्टी फॉलो करती है। मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आप देखिए, चलिए मैं इसको ट्रू करके दिखाता हूँ। टाइप 2 आइए, आ जाइए और टाइप 2 को स्पेस हटा दीजिए आप देखिए कंट्रोल एस दबाइए और ये 5 दबा दीजिए। अब दोनों को मैच कर लीजिए आप। 2 का फॉल्स यहाँ था, अब यहाँ 2 का ट्रू आ गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह वेरिएशन होता है प्रोग्राम में। तो मैं समझता हूँ ये कंसेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसको सारा मैं पहले हटा देता हूं। और एक स्ट्रिंग मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह से अगर मान लो है
कभी कभी एग्जामर इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं जैसे 1 2 3 4 5, ठीक। अब str1 डॉट एच टाइटल, ये टाइटल नहीं है, इस न्यूमेरिक या डिजिट पूछ लीजिए या डिजिट लीजिए, ये डिजिट या डेसिमल कुछ भी आप लिख दीजिए या न्यूमेरिक। अब देखिए क्या वैल्यू आउटपुट आता है। मैं यहाँ ये लिखना है, इसको आप हटा दीजिए, समझ लीजिए। इसको कुछ नहीं लिखता हूँ, ए की वैल्यू क्या आएगी, तो कंट्रोल एस दबाइए या F5 दबा दीजिए। अब देखिए आउटपुट क्या आएगा। अभी देखिए सॉरी, इसमें F5 दबाइए, एरर आया। इसको आपको दिखा दूं एरर कैसे आया। एरर देखिए int object has no attribute of attribution error, attribute error, int object has no attribute is digit। तो इसका कंसेप्ट क्या है कि देखिए ये स्ट्रिंग हमने नहीं ले रखी है, सबसे पहले तो ये वेरिएबल, ये वैल्यू ले रखी है, तो ये किसी वैल्यू को चेक करने के लिए ये डिजिट फंक्शन को यूज नहीं करते हैं। किसी वैल्यू को चेक करने के लिए, स्ट्रिंग को चेक करने के लिए, स्ट्रिंग और वैल्यू में बहुत अंतर है। स्ट्रिंग को आप ऐड कर सकते हैं, जैसे दो स्ट्रिंग है आपको ऐड करना मैंने बताया, लेकिन वैल्यू अगर दो ऐड करेंगे तो वो जुड़ जाती हैं, उसमें ऑपरेशन हो जाते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन। लेकिन स्ट्रिंग में कनकैटनेशन होता है, वो जुड़ती हैं सेम चीजें। जैसे ये चीजें अगर मान लीजिए स्ट्रिंग है, मान लीजिए चलिए आज मैं आपको एक कंसेप्ट और भी बता रहा हूँ। मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग 1 कर देता हूँ और str2, और आपको ये आउटपुट दिखाता हूँ पहले, सबसे पहले इससे करने से पहले। और यहाँ आउटपुट देखिए, यहाँ आउटपुट दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। 10 फंक्शन मैंने आज बताया है और इन 10 फंक्शन को आप डिटेल में पढ़ लिया है। और फिर मैं कुछ अच्छी चीज़ें बताता हूँ आपको जो एग्जामिनर मेनली पूछते हैं। तो टाइप 2 में मैं जैसे देखता हूँ 1999, ठीक। अब देखिए, अब इन स्ट्रिंग को ऐड करना है, तो str1 वेरिएबल लीजिए और दोनों को str1 प्लस str2, ठीक, इस तरह से ऐड कर देते हैं स्ट्रिंग लगा के। अब यहाँ आउटपुट एडिशन, स्ट्रिंग एडिशन, स्ट्रिंग एडिशन मैंने यहाँ नाम ऐसे दे दिया, स्ट्रिंग एडिशन, ठीक, सॉरी स्ट्रिंग एडिशन। तो इसको मैंने ऐसे आपको दे दिया और यहाँ str1 में मैंने स्टोर किया है, तो str वैल्यू यहाँ आप डाल सकते हैं। और देखिए तीसरा वैल्यू क्या आप लेता हूँ, अब इसको कंट्रोल एस देके प्रिंट करा दीजिए। देखिए वैल्यू कैसे प्रिंट हुए, 1 2 3 4 5, उसके जस्ट बाद 999 प्रिंट हुआ। अब देखिए यही अगर हम वैल्यू ले लेते हैं, हाँ हम वैल्यू ले लेते हैं, तो ये वैल्यू देखिए अभी डिफरेंट आएगी। एडिशन नहीं, अभी ये वैल्यू स्ट्रिंग नहीं है। चलिए जस्ट हम प्रिंट कर लेते हैं कंट्रोल एस करके, इसको लिखना आप छोड़ दीजिए। इसको आप देखिए वैल्यू, देखिए स्ट्रिंग की वैल्यू देखिए, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के साथ, मतलब पहली वैल्यू उसके जस्ट राइट में दूसरी वैल्यू ऐड हो जाती है, उसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन वैल्यू नहीं होती स्ट्रिंग में। लेकिन देखिए यहाँ जब हमने वैल्यू को देखा तो वो वैल्यू ऐड हो जाती है। तो ये कंसेप्ट बहुत पूछे जाते हैं, आपको दिखेगा कि ये स्ट्रिंग है, आप तो कुछ ऐसे यूज करके आप उसको सही करके चले आएंगे, लेकिन आंसर आपका
रंग होता है। तो मैं समझता हूँ आज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और इसको अच्छे से आप समझ लीजिए होंगे। स्ट्रिंग और वैल्यू वेरिएबल में जो वैल्यू होती है उसको कैसे हम यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो आपको जो ये लेक्चर है अच्छा लग रहा है और आप अपने और दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि जिससे वो भी अपना अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सके, तो आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए और इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से मैं और अच्छा कंसेप्ट यूज करके वीडियो को बनाता हूँ। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। और आप MNT लैब यूट्यूब पे एक चैनल है, आप जब सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है। तो वैसे मैं सब कुछ फ्री ही दे रहा हूँ आपको, तो फ्री के लिए बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन जो बटन है उसको ऐड कर लेंगे तो आपको ये दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जब भी कोई लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड होगा। तो मैं समझता हूँ आज का लेक्चर आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा हुआ होगा और आगे हम कुछ और भी कंसेप्ट देखेंगे स्ट्रिंग के, उसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। उस स्ट्रिंग वो कंसेप्ट आपको अप्लाई करने में कहीं भी आप जब यूज कीजिए प्रोग्राम तो वहाँ अप्लाई कर दीजिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे कंसेप्ट ऐसे फंक्शन का यूज करना यदि हमें नॉलेज है तो मैं समझता हूँ आज का लेक्चर आप लोग के अच्छा हुआ और थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।